दिमाग दिखाने हैं, दिखाई नहीं देता? पागल लगती है, खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। भाभी आपकी वो की क्लास तो हम बाद में लेंगे, आप हमारे साथ अंदर चलिए प्लीज। नहीं भैया, वो जब आएंगे तो हम उनके साथ ही जाएंगे, हम उनकी बात नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, आप कम से कम ये छाता रख लीजिए, बहुत तेज बारिश हो रही है भाभी। नहीं, ये आपका छाता है, हम नहीं ले सकते। भाभी हम आपके देवर हैं, आपसे ज्यादा जिद्दी है, इसे अभी पकड़िए नहीं तो हम यहाँ से हिलेंगे। लीजिए। हमारी भाभी को इस तरह बारिश में छोड़ के चला गया वो। आप एक मिनट रुकिए यहाँ पे, हम आपके उनको अभी लेके आते हैं, ठीक है? पुलिस केस कर देते दोनों बाप बेटी पर। आत्महत्या के चक्कर में जाते अंदर। तुम्हें क्या जरूरत थी शादी करने की? क्योंकि दीदी, हमारे दोस्त का दिल वो क्या कहते हैं, मोम की तरह है। विजय से किसी का दुख नहीं देखा जाता तो किसी को मरते हुए कैसे देख सकता है? हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज के जमाने में ऐसे बलिदान की भावना, ये हिम्मत किस मिट्टी के बने हो यार? शादी मुबारक हो। पर अनंत चाचू, वो मंदिर मन तो बना लेना होगा बसु, और घर में सबको बना लेना होगा। और तुम कैसे दूल्हे हो तुम? अपनी बीवी को ऑर्डर देके आए कि बाहर रुको। अरे वो डरी सहमी सी बाहर रुकी है बारिश में, हमारे कितने कहने पर भी वो अंदर नहीं आई। पता है क्या बोल रही थी? वो ये कह रही थी कि जब तक तुम जाके उसे अंदर ना लेके आओ वो नहीं आएगी। इसलिए जाओ, सम्मान के साथ अपनी नई दुल्हन को घर के अंदर लेके आओ। चलो जाओ। यहां पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो तुम विजय? चलो कम ऑन, जाओ अंदर लेके आओ, जाओ कम ऑन। क्या हुआ? आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी नई दुल्हन का स्वागत करना है, पूजा की थाल वगैरह कुछ तैयारियां। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन, जल्दी कम ऑन। भाभी चलिए। आप अंदर चलिए। जी, वो अंदर सब ठीक है ना? आपका परिवार मान गए? आप चलिए।
थैंक यू भाभी। भाभी हम मानते हैं कि इस शादी से सबको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारी राय में सबसे बड़ा झटका तो विजय को खुद लगा है। एक बार सोच के देखिए, उस लड़की को बिना जाने बिना देखे उसकी जान बचाने के लिए शादी कर ली। हम शायद ऐसे ना कर पाते भाभी। एक थाली तो उसी के लिए सजनी चाहिए जिसने ये सब किया, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बेचारी अनजान लड़की को परिस्थितियों ने विजय को मजबूर किया, और विजय का यह फैसला इस पूरे परिवार को मजबूर करेगा इस रिश्ते को मानने के लिए। अब तुम ही बताओ आनंद, उस नई दुल्हन के स्वागत की जिम्मेदारी के लिए मैं किसको मजबूर करूं? और आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। दूल्हा दुल्हन भी आ गए और पूजा की थाल भी तैयार हो गई। बिना बैंड बाजा के ही सही, हमें पता है, लेकिन स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। हाँ भाभी, चलिए आरती उतारिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये काम सुहागन का होता है। मानते हैं कि अगर विधवा नए जोड़े की आरती करे तो अपशगुन होगा। भाभी, एक माँ के हाथ से उसकी बेटी के लिए कभी बुरा हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कह रहा है विजय। भाभी माँ ही होती है, और विजय के लिए तो आप माँ ही है साधना भाभी। फिर शगुन अपशगुन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी नहीं, मेरे मन में अब वहम बैठ गया है। पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ घटा है, मुझसे नहीं होगा। गायत्री दीदी, आप कीजिए आरती। वसु, आओ तुम करो आरती। माफ करना माँ, पर ये मुझसे भी नहीं होगा। भाभी, आरती हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इनका घर में स्वागत भी हम ही करेंगे। तुम चाहो तो अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो। ठीक है, आओ गृह प्रवेश कर लो। 1 मिनट। क्या हुआ? जी वो एक रस्म बाकी है। कौन सी रस्म?
वो ननन जी पाँव पर जल चढ़ाती हैं, उसके बाद ही तो हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। गायत्री दीदी तो वो रस्म हम कल पूरी कर लेंगे, अभी आप अंदर आ जाइए। 1 मिनट। भाभी क्या हुआ? ये रस्म पूरी किए बिना आप अंदर नहीं आएंगी? अब शगुन हो जाएगा। ठीक है। ये रस्म भी हम ही पूरी कर देते हैं। नहीं नहीं, रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर। रहने दीजिए, समझ लीजिए हो गया। अब आ जाओ अंदर। 1 मिनट। अब तो सब रस्में हो गई ना, अब क्या रह गया? एक रस्म रह गई है। कौन सी? आप यहाँ आइए। अब अब आ जाओ अंदर। भाभी अब इतनी सारी रस्में हो ही चुकी है तो एक और सही। दूल्हा दुल्हन हमेशा हमेशा खुश रहे। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक। और भाभी, आपका इस परिवार में स्वागत है। आइए। मंदिरा, 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 अरे कहाँ हुआ हमारी बिटिया को? कहाँ हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हमारे साथ ऐसा क्यों किया विजय? हे भगवान, देखो उस नासपीटे का भूत अभी भी सवार है इसके सर पर। उसी के नाम की माला जप रही है। देखिए पगला गई है ये तो। सत्यानाश हो उस विजया का। चल बेटा चल। लगता है दिमाग पे जोरदार झटका लगा है। दिमाग पर नहीं साले साहब, दिल पर लगा है। और दिल पर लगा हुआ घात बहुत गहरा होता है। बखत तो लगेगा भरने में, तो बखत तो बखत है, भर देगा ये भी घाव ये भी चोट को। हाँ एक मिनट। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कमरा इस तरफ है।
चलो। विजय, हम जानते हैं कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो, ये सोच सोच के कि जो तुमने किया वो सही किया या गलत। लेकिन हमारी मानो तो जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की खुशी के लिए फैसला लेता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्त, ये महान कदम कोई आम आदमी नहीं उठा सकता था, हम सच कह रहे तुम्हें। अनंत, हमने ये कदम कोई महान आदमी बनने के लिए या किसी पर एहसान करने के लिए नहीं उठाया। सच कहें तो हमें तो सही और गलत का भी कोई एहसास नहीं था। हम बस उन दोनों की जान बचाना चाहते थे, और उन दोनों की जान बचाने का उस वक्त हमें और कोई रास्ता नहीं सूझा। इतनी बड़ी गलती की उन्होंने। आप थे तो कुछ तो करते। कितनी बार का हुआ सो सब कुछ इतनी चलती हुआ कि चलो। विजय, तुमने सिर्फ भाभी और उनके पिताजी की जान बचाई नहीं है, उनकी जिंदगी बनाई भी है। हमारे दोस्त से बेहतर दूल्हा किसी लड़की को मिल ही नहीं सकता। पर हाँ, अगर तुम किसी और से प्यार कर रहे होते और फिर जल्दबाजी में किसी और से शादी करते तो फिर एक साथ दोनों जिंदगियां बर्बाद हो जाती। एक तो भाभी की और दूसरी उस लड़की की। मजाक कर रहे हो ना विजय? बोलो ना विजय, मजाक कर रहे हो ना तुम? तुम कभी हमें भूल नहीं पाओगे विजय, और ना ही हम तुम्हें कभी भूलने देंगे।